नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में। आपने हाल फिलहाल राजस्थान में देखा होगा कि जून के पहले वीक और दूसरे वीक में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब कोई भी जियोग्राफी पढ़ने वाला स्टूडेंट्स या कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान या फिर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पता लगा सकता है कि जून में बारिश नहीं होती राजस्थान में। मानसून की बारिश होती है जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में। ये सबको पता होता है। फिर भी इंटेलेक्चुअल पीपल के मन में क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में राजस्थान में बारिश क्यों हो रही है, जबकि वर्ल्ड फिनोमेना इसका अलग है। अलग कैसे है? अभी हमारे एल निनो इफेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से मानसून डिले होता है। तो मानसून डिले होने की वजह से राजस्थान में मानसून लेट पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे प्री मानसून बारिश हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो आइए इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम करते हैं इस वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो के टॉपिक क्या रहने वाले हैं? सबसे पहला हम समझें कि मानसून होता क्या है, जिसको मानसून बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि राजस्थान में रेनफॉल क्यों हो रहा है, कब, जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में, ये हम देखेंगे, जो नॉर्मली नहीं होता है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, इसके साथ हम पढ़ेंगे एल निनो इफेक्ट क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानसून क्या होता है। आपको पता होगा कि रेगुलर विंड्स कैसी होती है। अगर आपको रेगुलर विंड्स पता है तो आप मानसून को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सिंपली ये आपकी 11th क्लास, जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं उनके क्लास में क्लाइमेट का चैप्टर आता है पूरा का पूरा, उनमें वो पढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है। अब देखो पहले समझ लेते हैं मानसून क्या होता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज जो मानसून होता है, नॉर्मल विंड्स का रिवर्सल ही मानसून होता है। देखो, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि डायरेक्शन ऑफ विंड नॉर्मल कंडीशन में कैसी होती है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि उनका रिवर्स होना ही मानसून कहलाता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नॉर्मल डायरेक्शन के लिए आपको एयर सर्कुलेशन पता होना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एयर सर्कुलेशन कैसा होता है। देखो आपने कहीं ना कहीं ये डायग्राम देखा होगा 9th 10th 11th क्लास में। ये हमारा होता है पूरे अर्थ का जनरल एयर सर्कुलेशन। इसमें हमारे 3 सेल बनते हैं। सबसे पहले होता है हमारे हेडली सेल, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में बनता है। फिर आता है हमारा फेरल सेल, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनता है। फिर हमारा आता है पोलर सेल, जो किसके बीच बनता है, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बनता है। ठीक है। अब आपको पता है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में विंड की डायरेक्शन कैसी होती है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। देखो सिंपली अगर नॉर्थ ईस्ट समझ नहीं आए तो इस टाइप की डायरेक्शन होती है, जो 0 डिग्री के टूवर्ड्स होती है, इक्वेटर के टूवर्ड्स होती है। इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये तो होगी नॉर्मल डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर इनका रिवर्स हो जाए, रिवर्स कब होगी, जब सीजन आते हैं, सीजनल रिवर्स। इसलिए मानसून की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो आपके नॉर्मल ट्रेड विंड्स होते हैं उनका रिवर्सल ही सीजनल रिवर्सल ही क्या होता है, मानसून होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विंड मूवमेंट कैसे करती है या फिर विंड की मूवमेंट कैसे होती है। ये आपको सबको पता है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहाँ पे 3 सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, हम 3 में से एक सेल बता सकते हैं आपको। देखो ये आपका सिंपल सा थीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। 0 डिग्री पे नॉर्मल क्या होता है, 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है। ये आप सबको पता है। लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज है वो क्या आती है, डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, इसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर होता है। सेम अब आप 11th क्लास में पढ़ते हो 30 डिग्री पे क्या होता है, अगर यहाँ पे लो प्रेशर तो 30 डिग्री पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब आप खुद बताओ विंड की मूवमेंट कैसे होगी। विंड की मूवमेंट होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आगे बात समझ में, ये सबको पता है। अब हमने देख लिया विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर से किस ओर होती है, लो प्रेशर की होती है। अब हम इसी डायग्राम में आ जाते हैं सीधा। हाई प्रेशर ऊपर है हमारा 30 डिग्री है, इसके नीचे हमारे ग्लोब में क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या है, लो प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से सीधे डायरेक्ट लो प्रेशर की हवा ऐसे आनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन आपको पता है हवा ऐसे नहीं चलती। अब इस डायग्राम में देखो, हवाएं हमारे 30 डिग्री से 0 डिग्री और किस साइड से जाती है, नॉर्थ ईस्ट साइड से जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि हवाओं का मुड़ना कैसे होता है, हवाओं में डायलेशन कैसे आता है। तो हवाओं में डायलेशन कैसे आता है, आपने एक सुना होगा कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं चेंज हो जाती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैं सिंपल सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, ये हमारे काम नहीं आएगा लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ चलते चलते, कि हमारे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड अपनी डायरेक्शन किस साइड चेंज करती है, विंड अपनी डायरेक्शन राइट साइड में चेंज करती है। और सेम साउथ हेमिस्फीयर में विंड अपनी डायरेक्शन किस साइड चेंज करती है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन चेंज करती है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस हमारा टॉपिक इतना सा था कि जो सीजनल विंड होती है वही क्या होती है, मानसून होती है, जब उनका रिवर्सल हो जाता है। तो सबसे पहले सिंपल आप फिर से ऊपर देखोगे डेफिनेशन, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये आपको पता है नॉर्मल में कैसी होती है। अगर ये चेंज हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्शन की विंड कैसी है, डायरेक्शन की विंड इस साइड है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब इसका रिवर्स होना है तो रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स ऐसे होगा, रिवर्स इस ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं मानसून। तभी आपने नाम सुना होगा साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। अब आपने मानसून अच्छे से समझ लिया। अब हमारे इंडिया में एंट्री कब होती है मानसून की, एंट्री ऑफ मानसून, द साउथ वेस्ट मानसून। अब आप नाम से समझ रहे हो, सेट इन ओवर द केरला कोस्ट। केरला कोस्ट पे कब आता है, बाई 1 जून।
एंड मूव स्विफ्टली टू रीच मुंबई कोलकाता बिटवीन 10th एंड 11th जून। ये आपके एडिशनल टारगेट है। बाय मिड ऑफ जुलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय मिड ऑफ जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इलगफ द इंटायर सब, इनगफ का मतलब होता है पूरे को कवर कर लेता है, कवर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। अब आप समझ गए। तो हमारे देखो राजस्थान, जब आप आगे मैप पढ़ोगे ना इसी वीडियो में, तो आपको देखोगे कि राजस्थान में सबसे लेट पहुंचता है, जो कब होता है, मिड ऑफ जुलाई। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में अभी बारिश क्यों हो रही है जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में, तो आगे हम इसका आंसर करेंगे। समझ गए। अब देखो एक बार इनको छोड़ दो। देखो ये कोरोलियस फोर्स रहा, विंड की डायरेक्शन ये हमने समझ लिया। इंडिया में मानसून कैसे आता है, ये रहा। देखो ये आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जून में इतना कवर कर लेता है, फिर 5 जून तक इतना कवर करना, ऐसे ऐसे करके पूरा देखो 15 जुलाई तक ये राजस्थान का एरिया कवर करता है, पूरा 15 जुलाई तक। देखो हमारा मानसून का पूरा कवर हो गया टॉपिक। इसमें हमने वो नहीं पढ़ा कि मानसून कब सेट होता है, मानसून ब्रस्ट क्या होता है, मानसून ब्रेक क्या होता है, रिट्रीव मानसून क्या होता है, वो सब चैप्टर्स की बातें होती है, हमने सिर्फ टॉपिक कवर किया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये कि मान लो केरला में कल बारिश, मान लो हम जून की बात कर रहे हैं अभी हमारा, ऐसे आप समझ सकते, आप ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि आप 25 मई और 1 जून के बीच में हो। मान लो 28 मई के आसपास आप केरला में रह रहे हो, वहाँ पे बारिश हुई, तो आप क्या बोलोगे कि मानसून आ गया। सोचो 27 मई को भी बारिश हुई थी, तो आप क्या बोलोगे, 27 मई को मानसून आएगा या 28 मई को आएगा, जबकि आपकी बुक में तो 1 जून लिखा है। तो आप किसको मानोगे कि मानसून आ गया। जरूर नहीं है कि 1 जून को ही बारिश होगी, बारिश पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि आप किस बारिश को मानसून मानोगे, क्या 2-4 बूंदे गिरने पे आप मानसून मान लोगे, या बहुत ज़्यादा बारिश होगी तब भी आप मानसून नहीं मानोगे। इसके लिए हमारे IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डेफिनेशन दे रखी है कि कब मानसून मानेंगे। इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये रहा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आफ्टर 10th में, 10 मई के बाद देयर इज़ ए रेन ऑफ 2 mm और मोर देन 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज। क्या 10 मई के बाद कभी भी अगर 2.5 mm मतलब 2.5 mm बारिश होती है, वो भी क्या 2 कंटिन्यूस डेज के लिए, 2 कंटिन्यूस डेज के लिए, तो हम उसको क्या मानेंगे, मानसून मानेंगे, पहली बात। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एंड डिपनिंग ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स टू 50 to 20 नॉट्स। इसमें क्या लिखा है कि जो आपकी वेस्टर्ली विंड होती है, जो इस डायरेक्शन में होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 to 20 नोट्स होनी चाहिए। नोट क्या है, नोट एक क्या मेजरमेंट का, जैसे आपने किलोमीटर देखा होगा तो ये नोटिकल माइल बोलते हैं इसको, नोट। हम सी ओशंस में किलोमीटर में दूरी कैलकुलेट करते हैं। अब आपका काम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ एक नोट इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होते हैं, जो आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। तीसरी बात, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, द हीट रिमेन बिलो 200 वॉट स्क्वायर पर मीटर ओवर 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 70 से 75 डिग्री ईस्ट। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा समझा देता हूँ। इस एरिया की हीट 200 स्क्वायर वॉट से क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है हीट नीचे रहनी चाहिए। आगे बात समझे, ये 3 क्राइटेरिया। आपको तीसरा शायद मुश्किल समझ में आएगा, इसको रहना आप ना, पहला दूसरा तीसरा याद रखो कि हाँ ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये 3 क्राइटेरिया कभी भी फुलफिल होते हैं तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ उस डेट से मानसून आ गया। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, मानसून क्या होता है। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मानसून तो समझ में आ गया, लेकिन आपने एक क्वेश्चन सोचा होगा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या, कि विंड की डायरेक्शन रिवर्स क्यों होती है। सिंपल चलनी चाहिए ना विंड की डायरेक्शन, अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट चलनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट क्यों होती है। चलो ये भी बता देते हैं। आपको पता है कि सन हमारा डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस सन मूवेबल है। सन तो मूवेबल नहीं है, अर्थ उसके अराउंड रोटेट करती है, इसी की वजह से हमारा सन डायनेमिक फील होता है। आप ये सिंपल बोल सकते हो समझने के लिए। सन की डायनामिक नेचर की वजह से हमारे सीजनल चेंज होते हैं, उसी की वजह से हमारी क्या होती है, विंड की रिवर्सल चेंज होती है। ये हम समझते हैं। देखो आपको पता है हमारा जून में सन कहाँ पे लोकेट होता है, हमारा जून में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेट होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से क्या बन जाएगा, हमारा सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा 30 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। आपको पता है राजस्थान में थार का डेजर्ट है और हिमालय के आस में तिब्बत का प्लेट्यू है, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट एक्सेस एरिया। वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बन जाएगा। आई बात समझ में। अब लो प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर से हवाई अट्रैक्ट करेगा। अब हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा इंडियन ओशन में, एक होता है मस्क्रीन हाई नाम से जगह होती है। मस्क्रीन हाई क्यों बोलते हैं, मस्क्रीन जगह का नाम है और हाई वहाँ पे हाई प्रेशर है। ये रहा, यहाँ पे एक हाई प्रेशर बनेगा, मस्क्रीन हाई, मस्क्रीन हाई। इस हाई प्रेशर से क्या होगा, इस हाई प्रेशर से हवाई कहाँ पे जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाई जाएगी। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है, हवाई चलती है, लेकिन हमें डायग्राम में दिख रही है हवाई ऐसे जा रही है। ये हवाई ऐसे क्यों जा रही है, इसका मैंने कारण आपको पहले से बता रखा है। वो कारण क्या है, कोरोलियस फोर्स। अभी देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या आपका हाई प्रेशर है। मैंने आपको कोरोलियस फोर्स में क्या बताया था कि ये हमारा क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है और ये हमारा क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे डायरेक्शन विंड जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कोरोलियस फोर्स की वजह से। अब देखो ये डायरेक्शन इस साइड है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो ये अपनी लेफ्ट की साइड मुड़ जाएगी। ये होता है कोरोलियस फोर्स साउथ हेमिस्फीयर में। सेम ये डायरेक्शन ऐसे चली। अब देखो विंड ऐसी जा रही है, इसको जाना किधर है, इसको, अरे ये क्या होगा, हाँ अब विंड हमारी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इस साइड की ओर जा रही है, इसको जाना किधर है, इसको जाना लो प्रेशर की ओर जाना है।
तो लो प्रेशर की जाने तरफ ये ऐसे विंड की डायरेक्शन ऐसे होती है, एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अपने राइट साइड मूव कर जाएगी। तो फाइनली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डायरेक्शन कैसे जाएगी, वो जाएगी ऐसे। अब देखो, आपने पता होगा जीरो से यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल पहले से पता है कि एयर सर्कुलेशन कैसा होता है, तो 30 डिग्री से 0 डिग्री बीच एयर सर्कुलेशन कैसा होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब इसका डायरेक्शन सेम ऑपोजिट हो गया, क्या हो गया, साउथ वेस्ट। इसी को बोलते हैं मानसून। अब आया समझे, मानसून आपको आ गया समझ में। विंड ऑफ रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल कैसे होता है, उसका रीज़न समझ में आ गया। रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि सन की डायनेमिक नेचर की वजह से। 2 पॉइंट क्लियर है। अब ये आपको 2 पॉइंट क्लियर है, तो हम अगले वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगले वाले टॉपिक से बढ़ने से पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है, डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है। राजस्थान रिकॉर्डेड 154% एक्सेस रेनफॉल बाई जून 10 जून 2006। 2026 तक, 10 जून 2026 तक हमने क्या 154% एक्स्ट्रा रेनफॉल क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इवन बिफोर द साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मली रीच द स्टेट। हमने इतना ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल प्राप्त कर लिया है, कैसे, रेनफॉल आने, सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून आने से पहले ही हमने इतना रेनफॉल एक्सेस कैसे कर लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर हम इसके 2-3 रीजन्स देखेंगे। फिर हमारे क्या है, फिर हमारे वही ऐसे आप इनको पढ़ सकते हो, ये सारे आपके न्यूज़ है, डाउन टू अर्थ के व्यूज़ हैं। देखो, वेस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग लार्ज पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट रिकॉर्डेड 69% एक्सेस रेनफॉल इन 2025। 2025 में हमने कितने 69 की थी, लेकिन हमने पूरे 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, ये आप सारी न्यूज़ दे सकते हो किससे रिलेटेड है, राजस्थान में बारिश क्यों हो रही है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून अभी भी पहुंचा नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सिंपल, अगर आप किसी से पूछोगे एक रीजन जरूर बता देगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। लेकिन आप उनसे काउंटर क्वेश्चन करना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आता है। नॉर्मली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर के लास्ट से जनवरी फरवरी में ही आते हैं, इससे पहले इसके बाद डिस्टर्बेंस नहीं आते। लेकिन अभी मई और जून में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। तो इसका क्या रीज़न है, देखो 6 पॉइंट नंबर देखो, मेट्रोलॉजिस्ट से द वेट स्टार्ट ऑफ 2026 हैज़ बीन ड्रिवन बाई ए सीरीज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विथ मोर थंडरस्टॉर्म्स एंड रेनफॉल फोरकास्ट बिटवीन जून 11 एंड जून 14। तो सिंपल सी बात है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है राजस्थान में। इसके और क्या कारण है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने पढ़ लिया, और क्या, लोकल हीट एरिया। लोकल हीट एरिया की वजह से क्या है, आपको पता है हमारे राजस्थान में थार का डेजर्ट है। थार के डेजर्ट की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर आसपास की हवाओं को अट्रैक्ट करते हैं। आसपास की हवाओं को अट्रैक्ट करने से क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, और क्लाउड से क्या होगा, रेनफॉल होगा। सिंपल से बहुत कॉमन सेंस है, कन्वेंशन रेनफॉल बोलते हैं इसको। फिर क्या, हमारा क्लाइमेट चेंज, ये सबसे मोस्ट हॉटेड टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे बारिश कम होगी। अगर बारिश को 10 दिनों के अंदर अंदर होना है, तो वहाँ पे 10 दिनों की बारिश एक साथ हो जाएगी। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में आग लगना, कैलिफोर्निया, ब्राज़ील, इनके अमेज़न के जंगलों में आग लग जाती है। पहले मान लो एक साल में 10-12 बार आग लगती थी, अब वही एक साल में 15 से 20 बार आग लगेगी। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सेम आप सुनामी के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, सुनामी। ठीक है, इन सारे ये होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो भी होते हैं वो अब एक्सट्रीम में होने लगे हैं। अगर जहाँ पे ड्रॉट पड़ेगा वहाँ पे और ज़्यादा ड्रॉट, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि बारिश नहीं, वहाँ पे बारिश भी हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। ये कभी और दूसरे वीडियो में समझेंगे क्या क्या होता है। तो नीचे वाली आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ सकते हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेन रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनका। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, और वहाँ के जेट स्ट्रीम की मदद से कहाँ पे आते हैं, हमारे इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट में आते हैं। या आप स्लाइड में देख सकते हो कि ये क्या मेडिटेरियन सी है, यहाँ से होते होते ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते होते हमारे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तक पहुँचते हैं। सिंपल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत सिंपल है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और वैसे तो इजी बोल सकते हो, हमारा थर्ड टॉपिक है एल नीनो फिनोमेना क्या होता है। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें पहले से आनी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको वर्ल्ड का एयर सर्कुलेशन आना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वर्ल्ड का वाटर करंट सिस्टम समझ में आना चाहिए, कि वाटर करंट पूरे अर्थ में कैसे मूव करती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, ये सब समझ में आना चाहिए। तीसरी सबसे चीज़, आपको अर्थ और सन के लोकेशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि सन की लाइट कैसे आती है, सन डायनेमिक नेचर कैसा होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये 3-4 चीज़ें पता है तभी आप एल नीनो को समझ सकते हो। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, एल नीनो को समझने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन में समझना पड़ता है। वो रीजन क्या है, पैसिफिक ओशन। चलो हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है। ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। इसके जस्ट सामने कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ सारों को। अब देखो, इनको सबसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर करंट है। अब ये मैं नहीं समझाऊंगा कोल्ड वाटर करंट क्या होती है, हॉट वाटर करंट क्या होती है, मतलब वार्म वाटर करंट ये कैसे मूव करती है, ये सब आपको पहले से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे NCERT सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 10th 11th 12th की जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कवर करवाऊँगा। तो आप आराम से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, कभी इन फ्यूचर आएगी। तो चलो हम टॉपिक वापस आते हैं।
एल नीनो, ये हमारा साउथ अमेरिका। ईस्ट कोस्ट पे क्या होता है, ये कोस्ट आपका होता है कोल्ड कोस्ट, कोल्ड एरिया। कोल्ड एरिया होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। सेम इसके जस्ट अपोजिट देखो, वाटर करंट ऐसे आता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे क्या होता है, वार्म करंट इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे वाटर का नेचर कैसा, हॉट होता है। तो अब देखो गर्म पानी एक जगह इकट्ठा होता है, क्या होगा, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वार्म होगा। वार्म होने से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो आपको दो बातें समझ में आ गई। दो बातें क्या, कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। साउथ अमेरिका के कोस्ट पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। दो बातें आ गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीनो में क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन का रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, सेम मानसून वाली बात है जो हमने पढ़ा था ना मानसून में, रिवर्सल ऑफ द रेगुलर विंड्स, सेम वैसा ही है, रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल फिनोमिना या फिर नेचुरल कंडीशन, जो भी आप बोलो। तो चलो ये देखते हैं कि अब कैसे होता है। देखो जो आपके पेरू की, इसको ना हम बोल्ट वाटर करंट भी बोलते हैं, और इसको पेरुन कोल्ड वाटर करंट भी बोलते हैं। ये कुछ रीजन से वीक हो जाती है, वीक नहीं पता कैसे वीक होती है। अब जब ये वीक होगी तो जो पानी इक्वेटोरियल वाटर करंट जो ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा है, वो फिर से क्या होने लग जाएगा, उसकी रिवर्स डायरेक्शन होने लग जाएगी। यहाँ से समझ गए ना, रिवर्स। अब रिवर्स होने से क्या होगा, जो पहले वाली कंडीशन में गर्म पानी आगे आ रहा था, देखो गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट वाटर करंट बन जाएगा, और हॉट से क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। सेम इसका रिवर्सल करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और जस्ट इसके अपोजिट क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। ये दो बातें आई या समझ में आई या नहीं आई। देखो इसी को बोलते हैं एल नीनो फिनोमिना। अब आप पूछोगे इक्वेटोरियल वाटर करंट हमेशा इस साइड में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, नहीं पता, किसी को नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, ये फिक्स है। 4 से 7 साल के बीच में एल नीनो आना है तो आना, ये फिक्स है, किसी को नहीं पता क्यों आता है। साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, क्या पता इन फ्यूचर हमको पता चल जाए एल नीनो क्यों होता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पता एल नीनो कैसे होता है। तो जब कोई भी अपडेट आएगी एल नीनो से, रिसर्च से संबंधित, तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब आपने एल नीनो तो समझ लिया, अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट हमारे इंडियन मानसून पे कैसे इफेक्ट करता है, इसके लिए आपको ये डायग्राम जो मैंने पहले बताया था समझना होगा। देखो है ना, मानसून की कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर हमने पहले बनाया था, आपको पता है कैसे बनता है, क्योंकि ऊपर क्या बनता है, ऊपर लो प्रेशर बनता है। अब आपको पता है ऊपर लो प्रेशर क्यों बनता है, हमारे तिब्बत और थार डेजर्ट एरिया के आसपास लो प्रेशर बनने की सबसे सिंपल वजह क्या है, सन की डायनेमिक नेचर। हमारे जून के अंदर सन राजस्थान के ऊपर और थार डेजर्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ठीक, ये बात आ गई। हम इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है एल नीनो की वजह से। एल नीनो हमने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ पे हमने एल नीनो पढ़ा था। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर, ये हमने नॉर्मल कंडीशन पढ़ा था। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो पीछे वीडियो में जाके देख लेना। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। अब आपको पता है एक यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, एक यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो ज़्यादा हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला हाई प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई बात समझ में, क्योंकि वाटर करंट की वजह से ना, सन की वजह से भी बन रहा है और वाटर की वजह से बन रहा है, दोनों की वजह से बन रहा है, तो ये हाई प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो इस वाले साइड रखो, इस ऑस्ट्रेलिया के जो पास हाई प्रेशर बने इसको साइड में रखो, हमारे वो मस्क्रीन हाई वाले पे। अब देखो यहाँ से हाई प्रेशर की हवाएं कहाँ पे जाएगी, इंडिया के लो प्रेशर के पास जाएगी, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन एल नीनो के केस में क्या होगा, इसके जस्ट पास में हाई प्रेशर पहले से एक और बन गया, तो जो कुछ हवाएं हैं जो मस्क्रीन हाई से लेके लो प्रेशर इंडिया की ओर जाती है, अब वो इंडिया में बहुत कम जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के जो पास हाई प्रेशर बने वहाँ पे जाएगी। तो इस पूरी कंडीशन से क्या होगा, मैं ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा, आराम से समझा सकूँ, क्वांटिटेटिव एग्जांपल से। हमें कुछ नंबर्स लेने होंगे, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, और यहाँ पे लो प्रेशर है। मानो कि पहले नॉर्मल 10 लोग यहाँ से यहाँ पे जाते थे, ठीक है। अब क्या होता है एल नीनो की वजह से, यहाँ से 4 लोग इस साइड चले जाएंगे, 4 लोग इस साइड चलेंगे, तो बाकी 6 लोग इधर जाएंगे। अब सोचो डेली इन पहले 10 लोग जाते थे और अब उनकी जगह 6 लोग जाते हैं, तो मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बारिश कम होगी। लोग मानसून पे डिपेंड करते हैं, हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है कि लोग उनको सिंचाई कर सके, ठीक है। तो अभी IMD ने एस्टिमेट क्या लगाया था कि जो हमारे नॉर्मल 100% बारिश होती है, अब कितनी होगी, 90% होगी। लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर ये पता चला कि एल नीनो नहीं है, ये सुपर एल नीनो है। सुपर एल नीनो का मतलब नाम से ही समझ सकते हो कि एल नीनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी IMD ने फिर से डेटा निकाला है कि इंडिया में जो मानसून होगा वो 60% ही होगा, 60% तक रिड्यूस हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर मानसून कम होगा तो बहुत ज़्यादा रीजन्स पे ड्रॉट आएगा। अगर मानसून की पावर स्लो होगी, आपको पता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से विंड भी स्लो फास्ट होती रहती है, तो हमारा मानसून भी स्लो इंडिया कवर करेगा पूरा एरिया। तो बस यही है आपके टॉपिक, हाई प्रेशर लो प्रेशर, एल नीनो, राजस्थान में बारिश क्यों हो रही है, बस ये। तो एल नीनो की वजह से कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, क्या है न्यूज़। अराउंड 200 डिस्ट्रिक्ट फ्लैग्ड फॉर एल नीनो इम्पैक्ट एज वीक मानसून फोरकास्ट पुट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन क्राइसिस मोड। आपको तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को क्राइसिस मोड में डाल दिया, बहुत सिंपल न्यूज़ है। एल नीनो नॉट सो डाउन टिल 2027। एल नीनो का जो इफेक्ट है वो ना 2027 तक क्या होगा, कम नहीं होगा। न्यू फोरकास्ट पेंट ग्रीन पिक्चर फॉर इंडिया। सिंपल सी न्यूज़ है। आई होप आपको आज के तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
मानसून क्या होता है, राजस्थान में बारिश क्यों हो रही है, और एल नीनो इफेक्ट क्या है। इसी के बोनस के लिए बता देता हूँ, ला लीना क्या होता है। ला लीना इफेक्ट ये आपने पढ़ा था। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो तो पढ़ा था रिवर्स। अभी हम नॉर्मल कंडीशन में आना है। ऊपर वाली नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हॉट वाटर होता है, हॉट मतलब हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। इसका रिवर्सल एल नीनो होता है जो आपके नीचे दिया हुआ है। अब बात आती है ला लीना क्या होता है। जब यही कंडीशन एक्सट्रीम पे चली जाती है, एक्सट्रीम कि यहाँ से गर्म पानी और ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा, इसको बोलते हैं ला लीना। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, हाईएस्ट हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं ला लीना। तो अब सिंपल समझ में आएगा, जब नॉर्मल कंडीशन हो उस टाइम पे अगर नॉर्मल कंडीशन ही एक्सट्रीम कंडीशन बन जाए उसको बोलते हैं ला लीना। अगर नॉर्मल कंडीशन रिवर्स हो जाए उसको बोलते हैं एल नीनो। तो उम्मीद आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।